गंगणपतये नमः। नमस्कार। कन्या राशिफल अगस्त माह 2022। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर अगस्त के महीने में शनि देव के वक्री होने का बेहद शानदार प्रभाव मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव पर मीन राशि पर वक्री रहेंगे पूरे महीने, और जैकपॉट परिवर्तन आपके जीवन में बुध ग्रह का कन्या राशि गोचर होगा। किस तारीख में होगा, किस समय होगा और इनके संपूर्ण प्रभाव पूरे महीने आपके जीवन में किस तरह के पड़ेंगे, इसका पूरा विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे अपने खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आप अंत तक बने रहें। आपके प्रेम, स्नेह और सहयोग समर्थन के लिए सदैव आभारी रहेंगे। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आप कैसे ले सकते हैं, और आपके सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। डे 1 यानी कि आपने अभी सवाल किया, 2 घंटे बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध का इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन होगा। 1 अगस्त को बुध जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे और 21 अगस्त को बुध जो है कन्या राशि में चले जाएंगे। सूर्यदेव मिथुन राशि से कर्क राशि से सिंह राशि में आएंगे 17 अगस्त को, और मंगल ग्रह 10 अगस्त को मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। यानी कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव में मंगल जो है प्रबल मांगलिक दोष बना देते हैं, संबंध विच्छेद योग बनाते हैं। राहु मंगल की युति बना हुआ था, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर के बड़ी उठापटक मचा रखी थी जीवन में। तो वो परिवर्तन आप देख सकते हो कि 10 अगस्त के बाद होगा। जैसे ही मंगल बदलेंगे तो आपके तमाम तरह के जो रिश्तों में तनाव थी वो तनाव धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा। शनि देव का वक्री प्रभाव आपके पंचम भाव में बना रहेगा मकर राशि पर, और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। राहु केतु यथावत तुला राशि में केतु और मेष राशि में राहु चलते रहेंगे। अब कन्या राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा आपको कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। खान पान की, वायु विकृति से अपने आप को बचाने की आवश्यकता रहेगा, अन्यथा वायु विकार के कारण से थोड़े से आपके स्किन में एलर्जी का सामना आपको करना पड़ सकता है। नाक और कान से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। बातचीत का तौर तरीका भी आपका बिगड़ सकता है, यानी कि आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में वायु विकार होता है जब, तो आपका जो दिमाग होता है वो अशांत हो जाता है। तो अशांत दिमाग को शांत करने का एक तरीका यही होता है कि आप योगा करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें और अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए, कन्या राशि के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बेहद शानदार है। देश विदेश में अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। सरकार के तरफ से आपको बड़ी सहयोग मिल सकती है। अपने अध्ययन कार्य को बहुत बखूबी आप पूरी कर पाएंगे इस समय अवधि में, और आप अपनी एकाग्रता को देखेंगे तो वो निरंतर आपकी बढ़ती चली जाएगी। कंपटीशन एग्जाम को आप बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और उसमें आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार के स्वामी होकर के व्यापार स्थल पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना, ये आपके जीवन में एक तरह से हंस नाम का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध ग्रह जो है आपके जीवन में 21 अगस्त से 31 अगस्त तक 10 दिनों के लिए मालव भद्र नाम का राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देंगे। इस पूरे महीने के
अंदर दो दो राजयोग आपके जीवन में बनेगा। मंगल का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, भाग्य स्थान पर मंगल का आगमन होगा। तो मालव्य जब राजयोग होता है तो ऐसे समय में कई बार व्यक्ति एक बेहद शानदार तरीके से अपनी डीलिंग को कंप्लीट करता है, अपने बौद्धिक कुशलता का वो विशेष परिचय दे पाता है। प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होती है। और हंस नाम का जब राजयोग होता है तो व्यक्ति नए तरीके की सुख समृद्धि को अर्जित करता है, नए तरीके की धन संपदा को अपने जीवन में जोड़ने में वो समर्थवान होता है, व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट करता है और पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहता है। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव की प्राप्ति हो जाती है और व्यापारिक डेवलपमेंट, देश विदेश में अपने व्यापार को स्थापित करने का, दूर दूर से उसे नए नए कॉन्टैक्ट अपने व्यापार में मिलता है और व्यापारिक यश कीर्ति का बढ़ावा वो कर पाने में समर्थवान होता है। आत्मज्ञान की विशेष प्राप्ति होती है ऐसे समय में जब हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है जीवन में। तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में तमाम तरह के पुराने सुख सुविधाओं की जो सामग्रियां होती हैं उनको दूर करता है, जैसे कि नए भवन में गृह प्रवेश करता है, लग्जरी वाहन की प्राप्ति करता है, नए तरीके के बैंक बैलेंस उसके जीवन में जुड़ते चले जाते हैं और पारिवारिक सुखद वातावरण बनता है। किसी महापुरुष से जुड़ने का एक संबंध संयोग बनता है, गुरु कृपा की प्राप्ति होती है, संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है। और यदि कोई संतान आपका ऑलरेडी यदि हो चुका है तो उस संतान के अंदर भी ऐसे समय में कुछ बेहद आनंदित करने वाले संस्कारों की उसको प्राप्ति होती है। उसके संस्कारों से हमें एक विशेष तरह की संतुष्टि मिलती है, प्रेम संबंध में विशेष तरह की सेटिस्फेक्शन होता है और पराक्रम शक्ति जो होती है व्यक्ति का वो बदलता चला जाता है। जीवन के पराक्रम की पराकाष्ठा को वो टच करता है, सर्वश्रेष्ठ एक तरह से प्रदर्शन करता है। तो इस अगस्त के महीने में कन्या राशि वालों के लिए एक नहीं अनेक ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं जो आपको आपके जीवन में उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं से आपको जोड़ते हैं। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलता है, न्यायालय में आपको विजय की प्राप्ति होती है और पैतृक विरासत की भी नई जिम्मेदारी, नई पारी शुरुआत करने की आपको विशेष शुभ संयोग इसे कह सकते हैं। यहां पर आप कई बार देखेंगे कि पैतृक व्यापार जो होता है, जो पूर्व आपका खानदानी व्यापार होता है, उसमें कुछ बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी ओहदा, बड़ी पद आपको मिलता है और कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने के पूरे अधिकार मिल जाते हैं, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर नए तरीके के पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को जोड़ते हैं। आपने कोई निर्णय ली, वो निर्णय को पूरी परिवार सहमति से स्वीकार करता है और वो निर्णय भी आपके जीवन में आपके बड़े सफलता का एक कारण बन जाता है। कन्या राशि है आपका, आप कोई एनजीओ चलाते हैं, सामाजिक संगठन का संचालन करते हैं या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार के किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप हिस्सेदारी रखते हैं, ठेकेदारी करते हैं या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा कारोबार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप समझें कि आपके जीवन में तमाम अपार सफलताओं की संभावनाएं यहां पर इस महीने में बन रही हैं। इस पूरे महीने में देखेंगे तो ग्रहों का एक विशेष प्रभाव बना हुआ है। इस पूरे महीने में आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा केयर करें और ससुराल पक्ष से थोड़ी सी बात विवाद से बच के रहें। अपने
रिश्तों का सम्मान करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। रिश्ते यदि आपके कहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा शांत रहें, समय का इंतजार करें, और जैसे जैसे समय बदलता है तो फिर रिश्तों में एक बार फिर से सुधार होती है। राजनीतिक गतिविधि में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ बड़े जिम्मेदारियों के लिए प्रयास करना चाहिए, जो सफलता मिलेगी, पर बिना प्रयास किए सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप प्रोफेशनल कारोबारी हैं, प्रोफेशनल हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी भी प्रोफेशन में आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और कुछ अच्छे लोगों से जुड़ने का आपको संयोग बनेगा। कुछ अच्छे जगह पर आपको विशेष पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी मिल सकती है। तो ये समय पूरा महीना बेहद शानदार रहेगा आपके लिए। लगे रहें, सकारात्मक रहें। अब और सकारात्मक बनना है ज़्यादा हमें, तो इस पूरे माह में देखें तो आपको दैवी आराधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करना चाहिए। और अपने घर के अंदर कोशिश करें कि सायंकाल घी का जोत अपने पूजा स्थान पर जरूर जलाएं। पूरे महीने आप देखें, एक महीने जला करके, यदि आपके जीवन में आपकी सारी परिस्थितियों में बदलाव ना मिले तो आप हमें कॉल करके जरूर बताएं कि आपने गलत बोला था। एक ओपल रत्न का आपको इस समय में प्रयोग करना चाहिए और एक पन्ना रत्न का प्रयोग करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपल और कोलंबियन पन्ना या फिर जाम्बियन पन्ना रत्न का आप प्रयोग कर सकते हैं। कोलंबियन पन्ना दरअसल बहुमूल्य होता है, और यदि आपकी व्यवस्था है तो आप कोलंबियन पन्ना का प्रयोग करें। इन दोनों रत्नों के माध्यम से आप अपने जीवन में अगस्त के महीने में एक बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन, बदलावों को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। नए सुख समृद्धि से अपने आप को जोड़ पाएंगे। विशेष कोई विश्लेषण आप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का लिंक हमने दिया है, उसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें। यूट्यूब पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। आपके इस प्रेम, स्नेह के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।